अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें फैसलाबाद के पीटीआई रहनुमा एंटी करप्शन के रेडार पर अली अफजल साहिब, बिलाल असगर वड़ाइश, जहीरुद्दीन, अली अख्तर, मलिक उमर फारूक, आदिल परवेज गुजर, लतीफ नजर, ख्याल कासरू, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज के खिलाफ तहकीकात। तमाम रहनुमा तलब सुबह 10 बजे एंटी करप्शन में पेश होने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू। अली अफजल साहिब, बिलाल असगर वड़ाइश, जहीरुद्दीन, अली अख्तर, मलिक उमर फारूक को भी तलबी नोटिस जारी कर दिए गए। आदिल परवेज गुजर, लतीफ नजर, ख्याल कासरू, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज को भी तलबी नोटिस जारी कर दिए गए। एक्सीन हाईवे सरमत को भी तलबी नोटिस जारी किए गए। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल साहिब पर साहियावाला, खुरियावाला में मुबैना तौर पर रिश्वत सतानी का इल्जाम था। रोड सेक्टर की स्कीमों में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल साहिब ने रिश्वत वसूल की। चौधरी अली अख्तर, चौधरी जहीरुद्दीन पर गैर कानूनी तौर पर तैमूर बस स्टैंड कायम करने का इल्जाम है। तैमूर बस स्टैंड मंजूरी के बगैर तामीर किया गया। नक्शा, असल फाइल भी गायब है। बस स्टैंड की कमर्शियल फीस भी कौमी खजाना में जमा नहीं करवाई गई। साबिक एमपीए वारिस अजीज ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनाती के दौरान 2043 तक स्टेट मैनेजमेंट करना थी। वारिस अजीज ने इस मंसूबे 2500 केनाल अराजी ज़रई को रिहायशी में तब्दील करके करोड़ों रुपए का घपला किया। महकमा एंटी करप्शन ने फैसलाबाद पीटीआई रहनुमाओं को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तमाम रहनुमाओं को सुबह 10 बजे एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश होने के अहकाम जारी। और यहाँ आपको बताएं, जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई इंतखाबात मुलतवी करने पर फैसलाबाद में एहतजाज। जिला कौंसिल चौक में होने वाले एहतजाज की क़यादत जिला अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट ने की। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जिला कौंसिल चौक में होने वाले अजलास में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाज की सदारत जमात इस्लामी के जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूबुल-जमा भट्ट ने की। प्रोफेसर महबूबुल-जमा भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके गैर आईनी इकदाम किया है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तो एक ही बात जो है वो दो तरीकों से तो नहीं मुमकिन। और फिर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया कि जी आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कमीशन पाबंद है इसका। हम ये महसूस कर रहे हैं कि अगर आज ये इलेक्शन बर वक्त ना हो सका और आइन को तोड़ दिया गया तो फिर ये अगली किसी डेट में भी नहीं हो सकेगा। एहतजाज में सूबाई नाइब सदर अमीर सरदार जफर हुसैन खां, जिलाई नाइब अमीर अजमल हुसैन बदर, मलक मेराजुल-दीन, राना अदनान खां, मियां जाज हुसैन, एडवोकेट मोहम्मद अहमद खारा, नवीद अवान और एडवोकेट हारून मुस्तफा एहतजाज में शरीक हुए। जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूबुल-जमा भट्ट का कहना था कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल फिलुल फार साफ और शफाफ इंतखाबात है। इलेक्शन कमीशन जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं करता हम चैन से नहीं बैठे। ये जितने भी लोग हैं इलेक्शन कमीशन समेत, ये सब इदारे ये आईनी इदारे हैं और आईनी इदारे को आइन का पाबंद रहना चाहिए, ना कि आइन को तोड़ना चाहिए। जमात इस्लामी हमेशा से आइन और कानून की पासदार रही है। जमात इस्लामी के एहतजाज में जिलाई रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानब चिन्योट में शुगर मिल्स ने किसानों को गन्ने की रकम अदा न की। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि 3.5 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। सोमवार से धरने देने का ऐलान कर दिया है। चिन्योट में शुगर मिलों की जानिब से गन्ने की रकम की अदम अदायगी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला चिन्योट के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरप्रस्त सैयद नूरुल हसन शाह, सदर सैयद तनवीर शाह, चेयरमैन माहर अमजद जप्पा, तहसील सदर माहर मुजम्मल जप्पा समेत दीगर मौजूद थे। रहनुमाओं का कहना था कि शुगर मिल्स ने 3.25 अरब रकम की अदायगी करनी है। 2 माह से ऊपर वक्त हो गया, रकम अदा नहीं की जा रही। हमारा डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि रकम की अदायगी को यकीनी बनवाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो पीर से शुगर मिल्स के बाहर धरना देंगे। हमारा मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, असिस्टेंट केम कमिश्नर मोहम्मद हसन रजा साहब से और वजीर आला पंजाब से, अगर गन्ने की रकम की अदायगी ना की गई तो हमारा सोमवार 3 अप्रैल को हमारा भरपूर एहतजाज होगा और उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक काश्तकारों को गन्ने की रकम की अदायगी नहीं की जाती। काश्तकारों ने कहा कि मसला हल ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन अलीदेव के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। यहाँ आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब भर में मुफ्त आटे के सेंटर्स को सुबह 6 बजे खोलने का ऐलान कर दिया गया। कल से सूबा भर में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सुबह 6 बजे खुलेंगे। वज़रा और सेक्रेटरीज रोज तफवीज़ अजला में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स का खुद जायजा लेंगे। डीपीओज और डेप्यूटी कमिश्नर्स भी सुबह के वक्त सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। मोहसिन नकवी की आटा सेंटर्स पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात करने, सेंटर्स पर शहरियों की बेहतर अंदाज से मैनेजमेंट करने की हदायत।
वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब रुपए का रमजान पैकेज, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म, आटा, घी और चीनी समेत जरूरी अशिया खैर-ओ-नोश की वाफिर मिकदार यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचा दी गई। यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। सब्सिडी वाली अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की गई। फैसला शहरियों की सहूलत और सेल को बढ़ाने के लिए किया गया। आटा, घी, चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रहेगी। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर 5 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया है। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। उधर भवाना में स्पेशल रमजान पैकेज के तहत जरूरी अशिया खुर्दनोश की वाफिर मिकदार यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचा दी गई। अशिया में आटा, घी, चीनी, दालें, चावल, चाय, सर्फ और मशरूबात वगैरह शामिल है। शहरियों की कसीर तादाद सब्सिडाइज अशिया के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि जब से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है तब से ओपन मार्केट में महंगाई है। अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर है। अब वजीर आजम पैकेज के तहत तमाम अशिया यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचा दी गई है, जो आम आदमी की पहुंच में है और सस्ती भी है। हम जो हैं यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, यहाँ पे चीज़ों की कीमतें मालूम की हैं, तो उन कीमतों की निस्बत यहाँ पे जो कीमतें हैं वो हमें कम मुनासिब रेट पे हमें मिल रही हैं। तमाम चीज़ें जिनमें आटा, चीनी, दाल और चाय वगैरह, मशरूबात वगैरह जो हैं, रमज़ान की जो मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश हैं वो हमें कम कीमतों पे यहाँ पे मिल रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से माह सयाम में बड़े रिलीफ मिलने पर शहरी खुश दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर फ्रूट बायकॉट मुहिम, हजारों शहरी हिस्सा ले रहे हैं। फलों की बढ़ती कीमतों का बायकॉट असर दिखाने लगा। फलों की इजाफी कीमतों में कमी, गरीब फल फरोश भी मुतासिर। ठेलों और रेहड़ियों पर खरीदार ना होने से रेहड़ी बानों को परेशानी का सामना। सोशल मीडिया पर फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ चलाई गई बाइकाट मुहिम ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सरकारी रेट की बजाय 200 रुपए फी किलो जायद वसूल करने वाले रेडीबान 100 रुपए पर आ गए। सेब 350 रुपए से कम होकर 250 रुपए फी किलो में बिकने लगा। केला 350 से कम होकर 200 रुपए से 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। 200 वाला खरबूजा 150 रुपए फी किलो हो गया। दूसरी जानिब रेडीबान का कहना था कि मंडी से फल महंगा मिलता था, मंडियों में फल पड़ा खराब होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। गाहक की पहुंच से दूर हो गया है। गाहक जो है ना पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए फल भी जो है ना वो खराब हो रहे हैं। समझ आई? तो ये महंगाई कम होगी तो गरीब आदमी खाएगा, गरीब की पहुंच से तो ये दूर हो गया है। फल फरोश का मजीद कहना था कि गाहक बहुत कम रह गया है। इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे तो कीमतें मजीद नीचे आ जाएंगी। अगर लेने वाला ना कोई और मंडियों में माल सड़े गलेगा वो भी रेट कम करेंगे। अगर ज्यादा लेने वाले हो तो मंडियों के रेट के ऊपर चले जाएंगे। जखीरा अंदोजों ने रमजानुल मुबारक में फलों की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया था। तहम सोशल मीडिया पर फलों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाइकाट मुहिम कारगर साबित हो रही है। कैमरामैन इशफाक के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। माह रमजान में भी कुछ न बदला। जंग की 3 आबादियां 5 रोज से सुई गैस से महरूम। शहरी माह सियाम में भी सजा और एहतजाज करने पर मजबूर। महकमा सुई गैस की संगीन गफलत पर खवातीन ने बर्तन उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। माही मुकद्दस का महीना भी जंग के शहरियों के मसाइल हल न कर सका। महकमा सुई गैस की संगीन गफलत के बायस 3 आबादियां 5 रोज से सुई गैस से महरूम हैं, जिस पर बस्ती इस्लामाबाद और बस्ती मुख्ताराबाद के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। खवातीन की जानिब से बर्तन उठाकर महकमा सुई गैस की नाअहली पर शदीद एहतजाज किया गया। शहरियों का कहना था कि सुई गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीन सहर व अफ्तार से महरूम हो गए हैं। माह रमज़ान के तकद्दुस के महीने के दौरान भी सुई गैस जो ना सहरी के वक्त होती है और ना ही अफ्तारी के वक्त होती है, हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे परेशान है। यहाँ पर सुई गैस ना होने की वजह से जो है खाने पकाने का सामान जो है वो तैयार नहीं कर सकते जी। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सुई गैस के मीटर्स में से सेवरी ज़दा पानी निकल रहा है, जिसके हवाले से शिकायत भी दर्ज करवाई, ताहम हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से सेवरेज का जो पानी है वो गैस वाले पंपों पर पता नहीं किस तरह चला गया है। अब वो गैस की जगह मीटरों में पानी आ रहा है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं जी। अहले इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया कि सुई गैस हुकाम इलाके में गैस की बहाली यकीनी बनाए ताकि मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फेस्को एक्शन में सरकारी इदारों के बिजली के बिलों की अदम अदायगियां फेस्को पर बोझ। फैसलाबाद में वासा और कॉरपोरेशन भी नादहिंदा फेस्को के रेडार पर आ गए।
واسا اور کارپوریشن فیسکو کے ریڈار پر آ گئے۔ ایس ای سیکنڈ سرکل امیر خان نے ستیانہ روڈ پر واقع واسا ڈسپوزل کا کنیکشن کٹوا دیا۔ واسا کنیکشن منقطع ہونے سے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہونے لگی۔ واسا نے سیکنڈ سرکل کو 40 کروڑ روپے کے بل ادا نہیں کیے۔ کارپوریشن بھی فیسکو سیکنڈ سرکل کا 18 کروڑ روپے کا ڈیفالٹر ہے۔ سیکنڈ سرکل میں واسا کے بیشتر دفاتر کے کنیکشن کاٹے گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشن بھی منقطع کر دیے گئے۔ واسا مین ڈسپوزل کا کنیکشن کاٹنے آئے ڈی ایس او گارڈن کالونی عمیر رضا کے اس موقع پر کہنا تھا کہ واسا بجلی کے بل ادا نہیں کر رہا۔ بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں پر کنیکشن بحال ہوں گے۔ ہمارے ایس سی صاحب اور ایکشن صاحب 12 دفعہ انہیں ملے بھی ہیں پرسنلی جا کے، اور انہیں تھرو لیٹرز بھی انفارم کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو صاحب بھی ان کے ایم ڈی صاحب سے بہت دفعہ ان کی ہوئی ہے، لیکن فی الحال ہمیں انسٹرکشنز ایس سی صاحب کی طرف سے آئی ہیں، چونکہ سیکنڈ سرکل کا تقریباً 40 کروڑ روپیہ انہوں نے ابھی 1 سال سے ادا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریکوری بہت متاثر ہوئی ہے۔ ایس سی سیکنڈ سرکل امیر خان کا کہنا ہے کہ واسا اور کارپوریشن کی بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں سے فیسکو کی ریکوری متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کا محکمہ صحت جنگ کے فنڈز میں خود برد پر ایکشن۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سابق سی ای او ہیلتھ محبوب قریشی کی 1 سال کے تنخواہ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ صحت افسران کے خلاف نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نوٹس لے لیا۔ سابق ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ اور سابق ایم سی ٹی ایچ کیو 18 ہزاری اعجاز خان کو شوکوز نوٹس بھیج دیے گئے۔ فیصل آباد کے اساتذہ پرموشن نہ ملنے پر سڑکوں پر آ گئے۔ پاس پنجاب ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن، پنجاب ٹیچر یونین اور دیگر تنظیموں کے رہنما احتجاج میں شریک ہوئے۔ حکومت کی طرف سے محکمانہ ترقیاں نہ ملنے پر فیصل آباد کے اساتذہ سڑکوں پر آ گئے۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت صدر پاس پنجاب میاں سعید اور صدر ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن علی رضا بھٹی نے کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 31 مارچ تک ہماری ڈی پی سی نہ ہو سکے، ہماری پی ایس بی نہ ہو سکے تو پھر ہمیں ایک اور اے سی آر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نئے سرے سے ورکنگ پیپر تیار ہوتے ہیں، نئے سرے سے اینٹی کرپشن کی رپورٹ جو ہے وہ آتی ہیں، اور یوں ہمارا 1 سال جو ہے وہ اور جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ الیکشن بھی پوسٹ پون ہو گیا۔ اب یہ ہماری بیوروکریسی جو ہمارے اوپر ایسے نا کندن لگا دیا ہے کہ ان کی پروموشن بالکل روک دیا۔ حالانکہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جیل خانہ جات، ان کی پروموشن زیادہ ریگولر ہو رہی ہے۔ یہ اساتذوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں آصف جہانگیر، اظہر رفیق، اختر بٹ، مجاہد علی، نجم الحسن نجمی سمیت اساتذہ تنظیموں کے لیڈرز، اسکول سربراہان اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے 31 مارچ تک اساتذہ کی پروموشن کے کیسز نہ نمٹائے تو 1 سال کی سینیورٹی کم ہو جائے گی اور اساتذہ کو تمام ڈاکومنٹس دوبارہ تیار کرنا پڑیں گے، جبکہ اکثر اساتذہ بغیر پروموشن کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ سے ہرڈل آتی ہے اور اساتذہ کرام کو اپنے ہی حق کے لیے، جن کی سروس 30 سال ہو چلی ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے پاس ہیں، اگر آج 31 مارچ تک ہزاروں اساتذہ ایسے ہیں کہ یہ وقت گزر گیا تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اگر 31 مارچ تک یہ ڈی پی سی یا پی ایس بی نہیں کرتے تو یہ ہمارا معاملہ مزید اگلے سال تک چلا جائے گا اور 1 سال کی ایس سی آرز ہمیں مزید دینا پڑیں گے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ باقی اداروں کی طرح اساتذہ کی پروموشن کیسز نمٹانے کی منظوری دی جائے۔ الیکشن کمیشن کی پابندی کو جواز بنا کر اساتذہ کی ترقیاں نہیں کی جا رہی۔ حکومت فوری طور پر پابندی ہٹائے اور اساتذہ کو ترقیاں دے۔ کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ٹیکسٹائل کمیشن آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے بجٹ 2023 سے 24 کے لیے صنعت کاروں سے مشاورت شروع۔ ڈائریکٹر ٹیکسٹائل کمیشن انجینئر حسنین اظہر قریشی نے ایپوبوما رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک لگا لی۔ منسٹری آف کامرس کے احکامات پر ٹیکسٹائل کمیشن کے بجٹ کے حوالے سے ایسوسی ایشن سے رابطہ شروع ہو گیا۔ سینئر وائس چیئرمین ایپوبوما کیپٹن ریٹائرڈ فاروق خان کے زیر صدارت ایکسپورٹر سے ملاقات کی گئی۔ سابق سینٹرل چیئرمین عارف احسان ملک، عمران محمد شیخ، انجینئر بلال جمیل، شہزاد احمد اور دیگر شریک ہوئے۔ ہمارا جو یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یہ ہماری اکانومی کی بیک بون ہے اور اس کے لیے ایک افیکٹو ٹیکسٹائل پالیسی کی بہت بیشتر ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے جو سیکٹری کامرس ہیں انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو آن بورڈ لے کے تاکہ ہم ایک جامع اور ٹھوس ریکمنڈیشنز کے ساتھ جو ہے اپ کمنگ بجٹ میں اس سیکٹر کے لیے کچھ ہم کر سکیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کے آر سی جی مال میں میٹھی عید سے قبل بچوں کے کپڑوں کے تمام برانڈز پر 70% تک ڈسکاؤنٹ۔ تمام برانڈز پر فلیٹ 20%
डिस्काउंट भी लगा दिया गया। 7,000 से ऊपर शॉपिंग पर किड्स फ्री मील की ऑफर भी दे दी गई। फैसलाबाद आरसीजी मॉल में मीठी ईद से कबल ही बच्चों के कपड़ों के तमाम ब्रांड्स पर 70% तक डिस्काउंट की ऑफर मुतारिफ करवा दी। इसी तरह तमाम ब्रांड्स पर फ्लैट 20% तक रियायत भी दी गई। इसके अलावा 7,000 से ऊपर शॉपिंग पर आरसीजी की जानिब से गुड फ्री मील भी दिया गया है। किस गारमेंट्स है, ईडन ऑफ है, ऑफस्प्रिंग है, बम्बल बी है, हनी बनी है, और हमारे पास समर कलेक्शन पे अप टू 70% सेल लगी हुई है। जिसके अलावा हमारे पास फैंसी फ्रॉक बच्चों के लिए 7,000 की अगर शॉपिंग करेंगे तो हम फ्री डील दे रहे हैं बच्चों के लिए। आज ही आएं और आरसीजी से बच्चों की शॉपिंग करें। आरसीजी ने बच्चों की सेल लगाकर न सिर्फ खवातीन को बल्कि बच्चों को भी खुश कर दिया और गुड फ्री मील का ऐलान कर दिया। खवातीन सेल को लेकर खुश दिखाई दे रही हैं। मैं अपनी भतीजी के लिए यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, मुझे यहाँ बहुत पसंद आए हैं। सिस्टर्स के लिए लिए फ्रॉक्स, यहाँ पे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइसेस में हैं वैसे भी। तो अब देख रहे हैं, हम चूज करते हैं, फिर इंशाल्लाह लेंगे। ईद से कबल ऐसी सेल्स का इनकाद होना चाहिए ताकि खवातीन बआसानी बच्चों की आला क्वालिटी के कपड़े स्पेशल डिस्काउंट पर हासिल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। मुखलिया तंजीम की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज के तहत राशन तकसीम। सरपरस्त मुखलिया तंजीम मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल का कहना है कि हर साल 1500 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया जाता है। मुगलिया तंजीम ने रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। सरपरस्त मिर्जा अशरफ मुगल ने कहा कि 14 साल से मुगलिया तंजीम मुस्तहिक अफराद को राशन दे रही है। ये हम खिदमत खलक करते हैं इंसानी हमदर्दी के लिए कि गुरबा के काम आए। ये हमारा जो आपस है अल्लाह के फजल से 14 साल से तकरीबन 1500-1600 खानदान को हर साल ये राशन तकसीम करते हैं और हर साल में अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे 15 से 20 बच्चियों की शादी के लिए भी हम फंड देते हैं। मुगलिया तंजीम की जानिब से रमजानुल मुबारक के महीने में 1500 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जाता है। मुगलिया तंजीम के मेम्बरान का कहना था कि ये अमल सिर्फ खिदमत खल्क के लिए किया जाता है। ये अल्लाह की रहमत से दीन की खिदमत करती है। जो गुरबा में वो खिदमत होती है वो दीन के तहत होती है। ये नहीं है कि हम किसी की सिफारिश से या किसी ऐसी आदमी को देते हैं कि यहाँ पे फलां को दे दे। सियासी कोई नहीं है, ये गैर सियासी तंजीम है। आप लोग आएँ, आप देखें यहाँ हमारा काम का और इसमें शामिल हों जितनी मुगल बरादरी फैसलाबाद की है, और इंशाल्लाह आपका एक एक पैसा जो है वो सही मुस्तहिक लोगों तक जाएगा। इंशाल्लाह आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। मुगलिया तंजीम खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल है, जिसके तहत फ्री डिस्पेंसरी से भी रोजाना की बुनियाद पर 120 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।